अहम खबर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया है। तुर्क वजारत खारजा ने इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। तुर्क वजारत खारजा ने इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर एक बार फिर से इत्तेफाक किया है। तुर्क वजारत खारजा ने इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, तुर्क वजारत खारजा ने एलामिया जारी किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी जारी रहेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक किया है और इस हवाले से तुर्क वजारत खारजा की जानिब से एक एलामिया भी जारी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। तुर्क वजारत खारजा ने इस हवाले से भी जारी कर दिया है। अमन को एक और मौका दिया गया था इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से, और मुज़ाकरात का एक दौर और भी होगा। अब जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया है। तुर्क वजारत खारजा ने इस हवाले से एलामिया भी जारी कर लिया है। तुर्किया की वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और कतर के मुश्तरका इजलास 25 से 30 अक्टूबर के दौरान हुए हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया है। ये एलामिया आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तुर्क वजारत खारजा की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया है। तुर्क वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया है। तुर्किया की वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और कतर के मुश्तरका इजलास 25 से 30 अक्टूबर के दौरान हुए और अब आपको बताते चलें कि एलामिया भी जारी किया गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया है। इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए वो नाकाम हुए। उसके बाद मेज़बानों की जानिब से पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई कि एक और मुज़ाकरात का दौर होना चाहिए, जिसे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया और अब तुर्क वजारत खारजा की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया है। तुर्क वजारत खारजा ने एलामिया जारी किया है जिसके मुताबिक तुर्किया की वजारत खारजा ने बताया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किया और कतर के मुश्तरका इजलास 25 से 30 अक्टूबर के दौरान हुए हैं और गो के जो मुज़ाकरात हुए थे वो नाकाम हुए थे। इसके बाद मेज़बानों की जानिब से पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई थी कि अमन के लिए एक और मौका होना चाहिए और एक और मुज़ाकरात का दौर होना चाहिए, जिसे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया और अब आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया है। तुर्क वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और कतर के मुश्तरका इजलास 25 से 30 अक्टूबर के दौरान हुए और आपको ये बताते चलें कि जो ये मुज़ाकरात हुए थे वो नाकाम हो गए थे, जिसके बाद मेज़बानों ने एक बार फिर से पाकिस्तान से अमन को एक और मौका देने का मुतालबा किया था। उनसे दरख्वास्त उनकी जानिब से की गई थी जिसे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया और अब आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया है। ये जो एलामिया जारी किया गया है तुर्क वजारत खारजा की जानिब से आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और तुर्क की वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किया और कतर के मुश्तरका इजलास 25 से 30 अक्टूबर के दौरान हुए। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोहा में होने वाली जंगबंदी को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। 19 अक्टूबर को दोहा में तुर्किया और कतर की सालिसी में जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया था, जिसे अब जारी रखने पर एक बार फिर से इत्तेफाक हो गया है। तुर्क वजारत खारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है और इस एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किया और कतर के मुश्तरका इजलास 25 से 30 अक्टूबर के दौरान हुए। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोहा में होने वाली जंगबंदी को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। 19 अक्टूबर को दोहा में तुर्किया और कतर की सालिसी में जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया था। एलामिया की कॉपी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया है और तुर्क वजारत खारजा ने इस हवाले से मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया है, जिसकी कॉपी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तुर्किया की वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किया और कतर के मुश्तरका इजलास 25 से 30 अक्टूबर के दौरान हुए। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोहा में होने वाली जंगबंदी को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। हारिस साहब बताइएगा, आपके कमेंट्स चाहूंगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया है। देखें, ये बहुत ही खुशाइन बात है, खास तौर पे जिस तरीके से मुज़ाकरात के 2-3 दफ़ा हुए और उसके बाद लगा कि ये नाकाम हो रहे हैं, फिर आई थिंक
انہوں نے دوبارہ ریکویسٹ کی اور پھر ہمارے ترکی اور جو ہے قطر نے کافی اس میں ہماری آپس میں مل کے بہت ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک دفعہ اس کا موقع دوبارہ دینا چاہیے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک دفعہ مذاکرات فیصلہ ہو گیا ہے. اور یہ کئی دفعہ آپ کو یاد ہو گئے متعطل کا شکار ہوئے، بالکل ایک قسم میں ختم ہو گئے. پھر آج انہوں نے جو مذاکرات ہیں اس سے خاص طور پہ تمام باتوں پہ عمل کیا، سوچا گیا وہ یہ کہ تمام فریقین اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دوحہ میں طے شدہ فائرنگ کو پختہ بننے کے لیے سختی سے عمل کیا جائے گا. اور اس سے پہلے جو حارث صاحب، اس سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں آپ افغانستان کے رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جس طرح کا رویہ اپنایا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی شے پر وہ اس طرح کا رویہ اپنا رہے تھے؟ بالکل 100% they were speaking the language of India. اور انڈیا کا جو منہ کالا ہوا تھا وہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے بھی پاکستان اور افغان طالبان رجیم کی آپس میں لڑائی ہو، ناراضگی ہو، ایک دوسرے کے خلاف ٹیررزم ہو، پاکستان سرجیکل سائٹ کے، وہ ان کے منہ پر ایک اور تھپڑ لگا ہے. ابھی وہاں سب سے ماتم مچی ہوگی. اور اس کے ساتھ یہ سب سے بات ہے بہت ہی اس وقت ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی جس طریقے سے پاکستان ان دونوں ممالک نے بیٹھ کے کیا ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کی گئی ہے کہ اب اس کا مطلب یہ کہ اب وہاں سے فتن خارج کرتے ہندوستان کوئی بھی وہاں سے انفلٹریشن نہیں ہوگی. اور یہ سب سے بڑی شرط ہے اس بات کی. اور خاص اس کے بعد ثبوت بھی بتانے پڑیں گے کہ دیکھیں واقعی نہیں ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے، اس کی مانیٹرنگ پراپر کی جائے گی. اور اس کے بعد سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ 6 نومبر کو استنبول میں دوبارہ ملاقات ہوگی. وہاں کی ساری موڈیلٹیز ورک کی جائیں گی. اس کو اب آگے کس طرح ہم نے لے کے چلنا ہے، اور اس کے ساتھ خاص اس کا میکنزم بنایا، ویریفیکیشن میکنزم ہوگا کہ کیسے چیز پر ہوئی، کہاں سے ہوئی، کس نے کی، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اور یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے. آئی تھنک ترکی اور قطر نے جو ایز اے سالس جو کام کیا آئی تھنک وہ کمینڈیبل ہے، اور ہم سب پاکستان کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور مذاکرات کے دوران میں پاکستان کا وفد دلائل یہ بھی دیکھیں کہ اٹلی وہاں پر وہ باتیں ہوئی، پاکستان کے وقت سے پروفیشنل طریقے سے لاجک سے کنوینس کیا اپنے سالس کو، سب کو، اور بہت اچھے طریقے سے اس کو کمپلیٹ کیا. اب سر اس سے پہلے ہم تک خبریں پہنچ رہی تھیں کہ جیسے ہی جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہوئے، اس کے بعد یکسر افغانستان کا رویہ تبدیل ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس رویے کی تبدیلی کی کیا وجہ تھی؟ اور اب جو مذاکرات دوبارہ سے شروع ہو رہے ہیں ان سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وجہ یہ ہے کہ ناؤ آئی ایم شیور کہ جو ہمارے سالس تھے انہوں نے بھی افغان طالبان رجیم کو بتایا ہوگا کہ پاکستان مینز بزنس. ہم نے جس طریقے سے فارم ایٹیچیوڈ رکھا، حکومت پاکستان نے، پاکستان کے ڈیفینس منسٹر نے، ہماری مسلح فوج نے کلیئر بتایا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کراس بارڈر ٹیررزم کے لیے. اس کے پر ہم سخت سانس لیں گے، جو پروفیشنل حکمت عملی ہوگی اس کے پر ہم عمل کریں گے. ہمیں جو بھی اس کے لیے ہماری کیپیسٹی کیپیبلٹی ہم کریں گے تو کوئی کمی نہیں کریں گی. ہمارے لیے سب سے زیادہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت، پاکستان کی ٹیریٹوریل باؤنڈری کی حفاظت، یہ مسلح افواج کے لیے سب سے ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. آئی تھنک یہ اب افغان طالبان رجیم نے خود بھی وہاں بیٹھ کے سوچا سمجھا کہ کیا ان کو انڈیا سے تعلقات رکھتے ہیں یا ان کا فائدہ پاکستان سے ہے. دونوں طرف افغان ہے، اور ہم نے ہمیشہ افغان عوام کی بہت ہی خیال کیا ہے. ہم ان سے ہمدردی کرتے تھے، اس لیے ہم بار بار کہتے کسی طریقے سے یہ معاہدہ ہو جائے تاکہ افغان عوام کی مزید جو ہے ان میں اضافہ نہ ہو. تو یہ میرے خیال میں دیسی کو بیسک ریزن انہوں نے ریئلائز بھی کیا، سمجھ بھی لیا. اور اب میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے 6 نومبر کو یہ فروٹفل ہوں گے، پرپسفل ہوں گے، اور اس کا تمام وہ میکنزم بنایا جائے گا کس طریقے سے مانیٹرنگ کی جائے گی، اور اس کے بعد جو بھی رسپانسبل ہوگا اس کے بعد کیا پینلٹی ڈالی جائے گی، یہ ساری جو سطح ہوں گی. اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں قطر کا جو انفلوئنس ہے وہ افغانستان میں کتنا ہے؟ دیکھیں، قطر کا انفلوئنس بہت ہے. قطر بیسیکلی اس کے سعودی عرب بھی ہے، دونوں کا انفلوئنس ہے. اسی کی وجہ سے آئی تھنک آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو پاکستان کی جو ٹیم گئی انہوں نے ان کی ہر بات کو برداشت کیا، اپنی ہاتھ
ठीक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया है। एलामिया के मुताबिक अमन बरकरार रखने के लिए तमाम फरीकैन मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बनाने पर मुत्तफिक हुए हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक को जुर्माना किया जाएगा। तुर्क वजारत खारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। तुर्किया की वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और कतर के मुश्तरका इजलास 25 से 30 अक्टूबर के दौरान हुए। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोहा में होने वाली जंगबंदी को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। 19 अक्टूबर को दोहा में तुर्किया और कतर की सालसी में जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया था। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तमाम फरीकैन ने जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक किया। जंगबंदी पर अमल दरामद के बारे में मजीद मुशावरत इस्तांबुल में 6 नवंबर 2025 को होगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, ये एलामिया भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि तुर्किया की वजारत खारजा की जानिब से जारी किया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान